अब ये होप कर रहे थे कि भैया वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का अगर मैच हो तो क्लोज मैच हो जाए। आज 100 रन से ज्यादा से वेस्ट इंडीज जीत गई। आप जो मर्जी बोल लो, देखो अब समझने वाली बात इसमें क्या है, लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज अब साउथ अफ्रीका से हार जाए, है ना। जिम्बाब्वे को हम हराएंगे, वेस्ट इंडीज को हम हराएंगे तो हम थ्रू हो जाएंगे। लेकिन वही है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कोई बच्चों की टीम नहीं है भाई। ये जिम्बाब्वे की टीम अच्छी टीम थी, मानता हूं मैं, उन्होंने 2 बार कैच छोड़ी हेटमायर की, लेकिन वेस्ट इंडीज ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिखाई है। हर बैटर ने रख रख के मारा है, धो के रख दिया है, ठीक है। अगर उनको ऐसी सरफेस मिल गई वेस्ट इंडीज को जो उनके मतलब की जैसी आज थी, वो इतना कुटापा करेंगे ना, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो, ठीक है। अब हुआ क्या है आज आपके साथ, एक तो पहले पॉइंट्स टेबल देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट अब साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है, +5.350। अब आप ये समझ लीजिए +5.30 जितनी भी है इनकी, 5.350 की नेट रन रेट पॉजिटिव में वेस्ट इंडीज की हो गई। अब आप एक बात समझो भाई, चलो आप जिम्बाब्वे को हराओ, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज को हराओ, आपके हाथ में तो यही है ना। हाँ। आपके हाथ में यही है कि आप दोनों मैच अपने जीतो। चलो ऑल द बेस्ट टू यू, आप दोनों मैच जीत लो। अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, यू आर एज गुड एज आउट ऑफ द कंपटीशन। आप अगर जिम्बाब्वे को हराओगे भी, वेस्ट इंडीज को हराओगे, भाई साहब आप 100 150 रन से नहीं हराने वाले। ये आज जो हो गया ना, इट्स एन एबरेशन, बिकॉज जिम्बाब्वे ने यहां पे कैचेस छोड़ दी, हेटी की भी कैचेस छोड़ दी, इंपॉर्टेंट मार भी बहुत खा गए। आज जिम्बाब्वे का बहुत बड़ा ऑफ डे आ गया। माना जिम्बाब्वे कभी भी उतनी तगड़ी टीम नहीं थी, लेकिन 100 रन से हार जाना, भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, श्रीलंका को हराया था, दे वर गोइंग वेल। अभी भी 150 पे खत्म करा ना, प्रॉब्लम ये हो गई 250 रन खा गए। 250 रन कोई नहीं खाता भाई साहब, 250 रन वर्ल्ड कप में मार गए वेस्ट इंडीज, वो रख रख के मारे उन्होंने छक्के। आप 250, आपका ब्रॉडकास्टर दिखाता रहा 300 पार हो जाएगा, 300 लोडिंग, आपसे 150 नहीं बन रहा, मर के आपसे 100 बन रहा है। कल तो शुक्र है भगवान का कि 100 बन गया था, वरना 100 भी नहीं बनना था कल। इन्होंने दिखाया कि बेटा 300 बनता कैसे है। आज 250 मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आज ये 300 भी मार देते। तो नाउ यू आर स्टक, यू आर रियली इन अ होल। और आपका सेमीफाइनल ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर बन चुकी है। अब आप पूरा का पूरा ना पूजा पे डिपेंडेंट हो, पूजा अर्चना करें, आप प्रार्थना करें, नहीं तो आज जो वेस्ट इंडीज ने कर दिया है, आपका जनाजा उठाने की, आपको दफनाने की, आपके क्रियाक्रम करने की पूरी सामग्री रेडी हो चुकी है। बड़ा मुश्किल है इस होल से निकलना। क्या आपका, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 26 तारीख को, दोस्तों 26 तारीख को है साउथ अफ्रीका, बंद कर दीजिएगा, 26 तारीख को है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। उस दिन 2 मैचेस है बाय द वे, दोपहर वाला गेम है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, शाम को है इंडिया जिम्बाब्वे, इंडिया का नेक्स्ट गेम यानी, ठीक है। अगर दोपहर वाला मैच वेस्ट इंडीज जीत गई तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं जी जिम्बाब्वे अफ्रीका को हरा दे, जो कि घंटा नहीं होने वाला है, वहां पे आपका वर्ल्ड कप समाप्त हो जाएगा। फिर आप शाम को खेलोगे प्राइड के लिए कि हाँ भाई जिम्बाब्वे को इज्जत के लिए हरा सकते हैं, आप आगे नहीं जाने वाले हो। लेकिन पॉइंट पता क्या है, आप वेस्ट इंडीज के बैटर्स की बात कर रहे हो, मेरा तो ध्यान है वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स पे। क्या स्पिनर आगे आ रही है, गुडा केश, साथ में आप बात कर लो अकील, क्या इन्होंने स्पिन करी है। और आज एक बार बताओ, ये स्पिनर तो बाद में भाड़ में जाए, हेटमायर 34 बॉल 85 रन मारे उसने। वेस्ट इंडीज की टीम ने आज एक मैच में 20 छक्के मारे, पाकिस्तान 3 सीरीज में मारती है, पाकिस्तान 3 सीरीज में मारती है 20-20 छक्के। सोचिए ना किस लेवल की क्रिकेट खेली। पॉइंट्स टेबल दिखाना जैसी आई गेस वेस्ट इंडीज इस वक्त अगर आप बात करोगे ना, बहुत डेंजरस साइड है इवन फॉर साउथ अफ्रीका। अगला गेम ठीक है, हम एक्सपेक्ट करेंगे नहीं साउथ अफ्रीका हरा दे, फेवरेट है साउथ अफ्रीका, लेकिन बंद करना वेस्ट इंडीज अपने दिन पे वन साइडेड भी हरा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं कुशागर जी। और मेरे ख्याल से ये तो आपका डन एंड डस्टेड ना हो गया मामला। मैं आपको कल ही बोल रहा था वर्ल्ड कप मेरे लिए खत्म है, कल खत्म तो ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा था, आप इन्होंने जो बोला, जब से आपने मुझे बोला कि जिम्बाब्वे शायद वेस्ट इंडीज को हरा देगी, तो मेरे मन में कुछ होप आई थी, वो भी जो दिया है वो फ्लैट ट्रैक दे दिया है, वो भी आज जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी बुझ चुका है आज। और नहीं देखो जिम्बाब्वे का अगर आज वो कैच 9 पे पकड़ लेता है, क्योंकि एक विकेट, देखो वर्ल्ड कप T20 गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स, आज अगर वो कैच पकड़ लेता, 9 रन पे हेटमायर था, हो सकता है कि क्लोज मैच चला जाता, इतना बुरा हाल नहीं होता। अब ये क्या हुआ है भाई साहब, अब आप समझ लो, जो लोग सोच रहे हैं इंडिया सेमीफाइनल जाएगी नहीं जाएगी, भाई साहब आपका सेमीफाइनल का ख्वाब ना बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। और ये जो टॉप की 2 टीम्स है ना, हो सकता है कि यही 2 टीम्स अब आगे सेमीफाइनल में जाए। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, वेस्ट इंडीज ने आज का मैच जिम्बाब्वे को हराया, नेट रन रेट हो गई +5.350, इवन साउथ अफ्रीका से ज्यादा। साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट कितनी है, +3.80। तो इंडिया को ना ही सिर्फ जीतना है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से, इंडिया हैज टू मेक श्योर कि उनकी नेट रन रेट जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज से बहुत ज्यादा हो। चलो जिम्बाब्वे को छोड़ दो, उनकी -5.350 है, लेकिन इंडिया की नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से भी ज्यादा हो जाए। उसके लिए क्या करना है भाई, आपको जिम्बाब्वे को 100 रन से हराओ, फिर वेस्ट इंडीज को भी 100 रन से हरा दो। मतलब आपको यह नहीं है कि सिर्फ जीतना है, आपको बड़े बड़े मार्जिन से जीतना है। आज वेस्ट इंडीज कितने रन से जीती है, एक 100+ रन से जीत गई, 107 रन से जीत गई। लेट्स से आप जिम्बाब्वे को अब 107 रन से हराओ, पहले तो 107 रन से हराओ, फिर आप ये होप करो कि भैया साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया हो,
फिर आप ये होप करो कि हम फिर से वेस्ट इंडीज को हरा दे, ठीक है। बहुत ज्यादा अब ये हो गया कि आप डिपेंडेंट बहुत हो गए हो, ठीक है। और अब होने क्या वाला है मैं आपको बता रहा हूं, आपकी किस्मत डिसाइड हो जाएगी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज साइड में। देखो मेरे को अभी भी मेरी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जिम्बाब्वे को तो चलो हरा ही देंगे, हम वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी टीम इस काबिल है कि हम वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे। लेकिन एक एक्स फैक्टर जरूर रहेगा, अगर साउथ अफ्रीका हार गई वेस्ट इंडीज से, फिर तो दिक्कत। अगर वो हार गए वेस्ट इंडीज से, हालांकि मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका राइट नाउ बेस्ट साइड इन द कॉम्पिटिशन, फेवरेट्स हैं वो इस वर्ल्ड कप के लिए। मगर ये जो अच्छा मैच कहां पर है इनका, अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज है, जहां पे साउथ अफ्रीका खेल रही है लगातार, तो एडवांटेज उनको रहेगी। लेकिन भाई जिस दिन इनके हत्ते कोई भी चढ़ गया, तो इनके हत्ते साउथ अफ्रीका चढ़ गया, इनके हत्ते इंडिया चढ़ गई, कोई सेमीफाइनल में चढ़ गया, कोई फाइनल में पहुंच गई वेस्ट इंडीज, भाई साहब जब इनकी बैटिंग क्लिक होती है ना, तो ये धज्जियां उड़ा के रख देते हैं सबकी। और मैं इसी बात से, अब प्रियांशु जी आपके लिए प्रॉब्लम पता है क्या है सर, आपको अब ये पता चल गया है कि आपको बड़े मार्जिन से जीतना है। अभी क्या हो रहा है, आप आते हैं, आपको लगता है कि जी हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो सब पिटने नहीं आए, हम तो पीटने आए हैं, आप लपे घुमाने शुरू कर देते हो। और उसमें क्या होता है, आपका कोलैप्स लोडिंग हो जाता है। आप यूएसए को देख लो, आप नीदरलैंड को देख लो, आप इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लो, एक दो ने मारे होंगे रन, बाकी आपकी 9 विकेट, आप कभी ऑल आउट हो रहे हो। वो साउथ अफ्रीका के साथ तो आपका धज्जियां उड़ गई थी ना आपकी। सो सिमिलरली अब जब आप जिम्बाब्वे के सामने, चलो जिम्बाब्वे को तो आप हैंडल कर लोगे, जब आप जाओगे वेस्ट इंडीज के सामने, जब आप वेस्ट इंडीज के सामने जाओगे, इन केस होपिंग साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, उसके बाद आपको यह होगा कि भाई क्योंकि नेट रन रेट ऊपर करनी है ना, आपको कहा भाई हमने बड़े मार्जिन से हराना है, आप मारने जाओगे, रोकोगे, क्या करोगे? अब तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा कि आपने करना क्या है। सी साउथ अफ्रीका आप बखला चुके हो। पहली बात तो देखो, पहली बात तो आपको अपना गेम दोनों जीतने वो तो क्लियर है। बस ये एक्सपेक्ट करना जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, देन आपका 1 मार्च को इट विल बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। फिर रन रेट का मैटर नहीं है, फिर पॉइंट्स का मैटर है कि इंडिया वेस्ट इंडीज जो गेम जीता वो आपका सेमीफाइनल में चला गया, लेकिन दूसरे नंबर पे जाएगा, पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका खत्म करेगा। इस केस के अंदर जो समझाया हमने, देखो जिम्बाब्वे तो नॉट आउट हो चुका, उनका तो अब गेम बचा ही नहीं है, गेम बची है सारी इन 3 टीमों के बीच। पॉइंट पता है बस क्या है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और इंडिया, इन तीनों टीमों में आपको मिड इनिंग्स में यही फर्क बता रहा था कि साउथ अफ्रीका एज ए यूनिट खेल रही है, वेस्ट इंडीज एज ए यूनिट खेल रही है। लेकिन आपके यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जगह बचाने के लिए खेला जा रहा है। फर्क इतना सही है बस, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की जहां तक बात है ना, जो काम डैरन सैमी कर रहा है, भाई डैरन सैमी को इंडिया की कंडीशंस पता है, वो जिस हिसाब की कोचिंग कर रहा है ना अपनी टीम की, वर्ल्ड कप जीता हुआ हिंदुस्तान के अंदर 8-10 साल हो गए उस चीज को, लेकिन जिस तरह से उसकी टीम खेल रही है इस वर्ल्ड कप से पहले, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज कि वेस्ट इंडीज क्या करेगी। सीधी सी बात है प्रियांशु, इनका चांस तभी है जब ये साउथ अफ्रीका को हरा दे। हां बस, अदरवाइज आई थिंक इंडिया इनको लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के ऊपर है। अगर ये साउथ अफ्रीका को हरा पाती है वेस्ट इंडीज, तब तो ये आगे आ पाएंगे। मतलब क्यों, तब क्या होगा देखो, अगर साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज हरा देती है, हम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। तब जो मैं बोल रहा था ना नेट रन रेट वाली इक्वेशन, तब आपको सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराना नहीं होगा, आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा, आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप जिम्बाब्वे को हरा चुके होंगे, जो मैं मान रहा हूं, वो भी बड़े मार्जिन से, हाँ, वो भी बड़े मार्जिन से। दोनों मैचेस कैसे तो आपको यही है भाई कि यू जस्ट हैव टू होप कि साउथ अफ्रीका बीट्स वेस्ट इंडीज, मगर इट इज नॉट अ गारंटी। आपके हाथ में नहीं है अब कुछ आप भी। साउथ अफ्रीका के हाथ में, अब आपकी किस्मत सीधी सीधी बात है अफ्रीका के हाथ में है। जैसे मैंने आपको बोला, बक्का बक्का करिएगा बैठ के और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। 26 तारीख को मुकाबला है, और अगर दोपहर में आपका वेस्ट इंडीज जीत गई, फिर शाम का मैच आप मान के चलिए आपके लिए डेड है। मैं ये मानता हूं कल जो आपने तमाशा करा है ना, आई थिंक थोड़ी सी अकल लगा लेनी चाहिए थी, बिकॉज हमारी बैटिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि आप 76 रन से हार जाओ। 111 मारे जो आप एक आउट हुआ, अच्छा आप कल देखिए क्या हुआ उस मैच के अंदर। पहले ओवर में ईशान किशन आउट हो गया मार्करम पे। आप अगर इस पूरे वर्ल्ड कप का हर मैच देखोगे ना, वापस आ जाइए, ये तो देख लिया हमने, वापस आ जाइए, क्योंकि अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना ये समझना कि भाई हमने अपनी खुद की कवर कैसे खो दी है। अगर आप -3.8 पे खड़े हुए हैं नेट रन रेट पे, आज वेस्ट इंडीज ने आपको वही हो गया जिससे डरते थे, वही बात हो गई, राह में चलते हुए गंभीर से मुलाकात हो गई। देखिए आप वो +5.4 पे पहुंच गए, आप -3 पे क्यों हो भाई? कल अगर आप थोड़ी सी अक्ल लगा लेते, आप एक बात बताओ क्या तैयारी थी आपकी कल? हर मैच में ऑलमोस्ट पहले ओवर में स्पिनर को आपने विकेट दिया, ऑफ स्पिनर को, हर मैच में बच्चा जान गया इधर कि आप स्पिनर को हर मैच में विकेट दे रहे हो। पाकिस्तान के मैच में सलमान अली आगा आता है, विकेट ले जाता है, ठीक है जी। नीदरलैंड वाले मैच में आर्यन दत्त आता है, विकेट ले जाता है। यहां वाले मैच में चलो अभी तक तो समझ में आ रहा था कि इतने ढीठ भी नहीं हो गए, आप समझ गए होगे, नहीं जी वो आया, वो लास्ट बॉल पे ईशान किशन ने विकेट दे दी अपनी, ठीक है, ये मार्करम भी विकेट ले गया। अच्छा चलो ईशान किशन आउट हो गया था, तिलक वर्मा मार्को एंसन को फेस कर रहा है, कौन सा छक्का मारने जा रहा था भाई? कौन सा छक्का मारने जा रहे थे आप? करने क्या चाहते थे आप? आपकी फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई। ये आजकल स्लॉगर बड़ा हो रहा है ना। कल सिर्फ अभिषेक शर्मा ने स्लॉगिंग नहीं करी, बाय द वे, कल तिलक वर्मा ने क्या करा था? व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? सूर्या
तिलक वर्मा ने पहले, सूर्या तो वैसे ही घबराया हुआ था, सूर्या तो टुक टुक कर रहा था कि मैं कहीं से बच जाऊं, सूर्या को समझ नहीं आती करूं क्या मैं। सूर्या तो ऐसी सिचुएशन में नम हो जाता है, वो सुन्न हो जाता है, जैसे कोई इंजेक्शन लग गया उसको, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करता वो बस ये देखता है कोई बचा ले मुझे, कोई ईशान आ जाए उसकी आड़ में खेल जाऊं, रोहित आ जाए, कोई विराट आ जाए, ना वो आउट ही होता है यार। वो तो बचपन से देख रहे हैं भाई, वो कोई भी बड़ा मैच हो सूर्या आउट है। तो कल तिलक वर्मा ने जो शॉट मारी, चलो 2 आउट हो गए थे, फिर अभिषेक शर्मा गंदी शॉटें मार रहा है, फिर अभिषेक शर्मा गंदी शॉटें मार रहा है। आपको पता है कल भाई आपने विराट कोहली के साथ खेल खेल के क्या सीखा है आज तक, या रोहित शर्मा के साथ खेल खेल, प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये गंभीर साहब की स्ट्रैटेजी है कि ये क्या तमाशा है कि नहीं जी हम एक ही तरफ से खेलते, मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो। कल उन्हें भरता बना दिया और इसी वजह से आप -3.8 पे खड़े हुए हो। अगर आप कल थोड़ी सी भी अक्कल लगाते, एक पार्टनरशिप लगा लेते, वॉशा क्यों भेजा आपने, वॉशा को, हार्दिक वॉशा 11 पे 11, हार्दिक भेजते भाई, हार्दिक को भेजते, कुछ पार्टनरशिप लगती, अक्षर खेल रहा होता और बेटर होता। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वर्ल्ड कप फाइनल में थी अगेंस्ट द सेम टीम साउथ अफ्रीका, जब अक्षर पटेल आए थे 3 विकेट गिरने के बाद, और अब मैच जिता दिया था उन्होंने, 47 मार दिए थे, वो भी रन आउट हुआ था मेरे ख्याल से वो। कल आप तो भाई आपने अक्षर पटेल को खिलाया नहीं और बाकी सबने गंदी शॉट्स मारी, कोई पार्टनरशिप आपने पनपने ही नहीं दी, और यही कारण है -3.8। अब जब नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी ना प्रियांशु, कि अगर आपकी, वैसे तो भगवान जी ना करे जल्दी विकेट गिरे क्योंकि आपने तमाशा बना रखा है, पहले ओवर में विकेट दे देते हो, लेकिन अगर अब दोबारा ये सिचुएशन आएगी, तब मैं देखता हूं आप में कितनी हिम्मत है लपे घुमाने की। आपको बताओ एक बड़ी शर्मनाक स्टैट मैंने देखा रहा शाम को, मैं आपको बड़ा शर्मनाक स्टैट बताता हूं, बहुत लोगों ने इस पर नजर नहीं डाली होगी। अगर आप ओपनर्स की एवरेज की बात करोगे ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, आपकी टीम पता है कौन से नंबर पे आती है, 20वें नंबर। आप ओमान, इटली, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, नमीबिया, जितनी भी टीमें हैं दुनिया की, इथोपिया वगैरह, उसमें 6.80 की आपके ओपनिंग पेयर की एवरेज है जो आप लेके चल रहे हो। मतलब 0 पे तो आप आउट होते ही होते हो, 0 पे तो आप सवारी हो। लेकिन इसमें एक चीज और बोलूंगा जो अपने अभिषेक शर्मा को बोला, लास्ट पॉइंट है बस, मोहम्मद आमिर ना, कल बहुत बात चल रही थी उसकी, मोहम्मद आमिर ने एक बहुत अच्छी बात बोली अभिषेक शर्मा को लेके। उससे पूछा गया कि भाई आपको बहुत हेट मिल रहा है वहां से, आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज को लेके, स्लॉगर वॉगर बोल दिया आपने, आपकी बात भी ठीक प्रूव हो रही है, सही बोला। तो उसने पता क्या बोला, कहता कि मैं एक बात बोलूं आपको, मैंने अभिषेक शर्मा में ना स्किल सेट का कोई दिक्कत नहीं है। जब उसने 2 शॉट मारे, एक जो बॉल पड़ी पीछे मारा और एक जो बाहर की बॉल पड़ी वहां मारा, जैसे ही उसने लाइन पे बॉल करी, वो उसको जाके डिफेंस नहीं कर पा रहा, वो उसमें फंस रहा है, वो घुमा रहा है। या तो इनको टेम्परामेंट चेंज करना पड़ेगा, या तो इनको टेक्निक में चेंज करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। भाई उसको कोई वरना रिजल्ट टेक्निक नहीं में मिलेगा। चेंज नहीं करना, उसको सब कुछ पता है, ये बकवास की बात है, उसमें सिर्फ पेशेंस की कमी है। हाँ, पेशेंस ही बोला था सिर्फ और सिर्फ वो हम बोला पहले शुरू से बता रहे हैं कि पेशेंस नहीं है। और क्योंकि मोहम्मद आमिर एज बीइंग अ पाकिस्तानी अंग्रेजी इतनी नहीं आती, तो उन्होंने सिर्फ स्लॉगर बोल दिया। हाँ। उनको अकल होनी चाहिए कि स्लॉगर है क्या। मैंने ये कल उसने स्लॉगिंग करी, बाय द वे कल तो slogging मैं बोल करी। रहा हूं कल स्लॉगिंग कल तो slogging ही बोला। स्लॉगिंग कर रहा है। हाँ, अभिषेक तो बहुत ही अगली हो गया, लेकिन उसको स्लॉगिंग नहीं कहते, अग्रेसिव बैटर है, पेशेंस की कमी है। और बेसिकली सबसे बड़ी बात है क्या, अभिषेक शर्मा अभी कॉमन सेंस नहीं दिखा रहा। कॉमन सेंस है भाई, 2 विकेट चली गई है, तू 20 ओवर खेल लेना, जिता देगा तू, लेकिन नहीं खेलना, लप्पे घुमाने हैं, तो आउट मरो फिर।